कुलभूषण जाधव को जो फांसी की सजा पाकिस्तान में दी गई है, उसको लेकर पूरे सदन ने केवल चिंता ही व्यक्त नहीं की है, बल्कि इस पूरे सदन ने आक्रोश व्यक्त किया है। और इस समय कुलभूषण जाधव को जिस तरीके से फांसी दी गई है, जाधव बोलते हैं, मैं जाधव ही बोल रहा हूँ। कुलभूषण जाधव को जिस तरीके से फांसी दी गई है, फांसी का आदेश क्या है, फांसी दिए जाने का आदेश किया गया है, फांसी दिए जाने का जो फैसला लिया गया है, उसको लेकर सदन ही नहीं बल्कि सारा देश, अध्यक्ष महोदय, उससे चिंतित है। जहां तक कुलभूषण जाधव का प्रश्न है, जैसा सभी सम्मानित सदस्यों ने बतलाया कि वह इंडियन नेवी के एक रिटायर्ड ऑफिसर हैं और उसके बाद चाबहार ईरान में वो एक छोटा मोटा बिजनेस करते थे और स्थानीय ईरानी सिटीजन उनका वह पार्टनर भी था और उस बिजनेस के सिलसिले में ही वो तेहरान और चाबहार अक्सर आया जाया करते थे। मार्च 2016 में अध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज के द्वारा उन्हें किडनैप कर लिया गया है और उसे पाकिस्तान मीडिया के समक्ष भारतीय एजेंसीज के स्पाई के रूप में उन्हें प्रस्तुत किया गया। पाकिस्तानी मीडिया को ब्रीफ करते समय पाकिस्तान की अथॉरिटी ने ही, अध्यक्ष महोदय, यह कुलभूषण जाधव के संबंध में यह कहा है कि कुलभूषण जाधव के पास एक वैलिड इंडियन पासपोर्ट मिला। अब यह बात समझ में नहीं आती, कुलभूषण जाधव के पास यदि वैलिड इंडियन पासपोर्ट मिला है तो वह स्पाई कैसे हो सकता है, यह बात समझ में नहीं आती है। लेकिन फिर भी कुलभूषण स्पाई होना, तो मैं मानता हूं कि जब उनके पास वैलिड इंडियन पासपोर्ट था तो इसका प्रश्न ही नहीं खड़ा होता और यह पाकिस्तान के एक्शन को यह सीधे एक्सपोज करता है। भारतीय हाई कमीशन ने बार बार पाकिस्तान से भी अनुरोध किया था कि हमको काउंसलर एक्सेस दिया जाना चाहिए, लेकिन बार बार भारतीय हाई कमीशन के द्वारा जो है अनुरोध किए जाने के बावजूद काउंसलर एक्सेस जो दी जानी चाहिए थी वह काउंसलर एक्सेस नहीं दी गई है और भारत पाकिस्तान द्वारा बगैर काउंसलर एक्सेस के इस सेंटेंस को मैं स्ट्रांगली कहना चाहता हूं कि यह जो फांसी की सजा जो सुनाई गई है, अध्यक्ष महोदया, भारत सरकार उसे स्ट्रांगली कंडेम करती है और मैं यह भी सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, जो लॉ एंड जस्टिस के बेसिक नॉर्म्स होते हैं उसको बिना ध्यान में रखे यह फांसी की सजा उन्हें सुना दी गई है कुलभूषण जाधव को। और सदन को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े भारत सरकार वह करेगी और कुलभूषण जाधव के साथ न्याय होगा। अध्यक्ष महोदय, इतना मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं। क्वेश्चन नंबर इस संबंध में जो डिटेल्ड जानकारी 12 बजे के बाद हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी आएंगी और इस संबंध में वो विस्तृत जानकारी देंगे। ओवैसी जी, प्लीज मैडम, मैं भी उत्तर देंगे। सरकार इज रेडी, ऐसा नहीं है, आप ऐसा मत सोचिए, मगर मैं इसलिए अलाउ कर रही हूँ। प्लीज खड़गे जी। मैडम, आपका शुक्रिया। मैंने इस सिलसिले में एडजर्न मोशन भी दिया। आपका शुक्रिया कि आप मुझे बोलने का मौका दिए। गुस्सा पाकिस्तान पर। मैडम, मैं आपके जरिए से हुकूमत से इस बात का मुतालबा करता हूँ। साहब जरा रुक जाओ। ये तो मैं आपके जरिए से हुकूमत से इस बात का मुतालबा करता हूँ कि हुकूमत को बहुत सीरियसली इस बारे में सोचना पड़ेगा और पूरी कोशिश करना पड़ेगा कि हमारे हिंदुस्तानी शहरी की सबसे पहली जान बचाई जाए। ये बात बिल्कुल सही है कि 13 मरतबा हमने कोशिश की, काउंसलर सर्विस को उन्होंने नहीं दिया। पाकिस्तान की मिलिट्री अदालत एक अदालत नहीं है बल्कि एक बनाना अदालत है, जहां पर बगैर किसी एविडेंस के, बगैर किसी प्रूफ के उन्होंने फैसला दिया है। यकीनन इस शख्स को, हमारे हिंदुस्तान के शहरी को एक धोखा देकर ईरान से उसको पकड़कर लाए और सारी दुनिया के सामने इस तरह का एक नाटक कर रहे हैं। तो मैं सरकार से इस बात का मुतालबा करता हूं कि आपके पास बहुत बड़ी ताकत है, आपके पास इन्फ्लुएंस है, आप उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? और मैं यहां पर सियासत नहीं कर रहा हूं, आपको तो मालूम होना चाहिए था कि इस तरह का फैसला आने वाला है। तो इसलिए बेहद जरूरी है कि क्या यह सरकार पूरी कोशिश करेगी नहीं करेगी इस हमारे हिंदुस्तानी शहरी को बचाने के लिए, क्योंकि ये एक बाइज्जत शहरी है
और इसकी जान बचाना हम तमाम की जिम्मेदारी है। मैडम, मैं फिर से मुतालबा करता हूं कि इसकी जान बचाई जाए, सरकार अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करे, चाहे वो इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस हो, और उसको वापस लाने की पूरी कोशिश करें। जयप्रकाश जी, अब बिल्कुल एक एक मिनट केवल साथ में हो जाओ।